सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस? आपने बहुत जगह सुना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस बनाता है। आपका अपने आप पे भरोसा ही आपको सक्सेस बनाता है। पर इसका सटीक आंसर आपको पता नहीं होगा, या बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स अपने आप पे भरोसा होना, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ और अपने काम पे भरोसा होना कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा। और यही जो एटीट्यूड होता है जो कि आपको सक्सेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा, जो कि आपको बहुत ही चीज़ों में हेल्प करता है, आपकी लाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। जिसमें आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी डेली लाइफ हो सकती है, जिसमें आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, आपका स्कूल कॉलेज में जो कैरेक्टर है वो भी हो सकता है। वो आपकी हर एक लाइफ में हर एक पल को इफ़ेक्ट करता है। इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को मैं आपको एक चीज़ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो दो लड़के हैं, दोनों एक ही क्लास में रहते हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। पर जो पहले वाला लड़का है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। पर उसका जो नॉलेज है वो अकेले ही पढ़ता ही रहता है, उसका जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन है। वो कभी भी स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी के सामने आंसर नहीं दे सकता, उसे स्टेज पे जाने से डर लगता है, वो किसी के सामने आंसर देने में नर्वस फील करता है। और इसी की वजह से वो अपना नॉलेज पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। और जो दूसरा लड़का है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो कभी भी स्टेज पे जाने से घबराता नहीं है, वो किसी के सामने भी आंसर देने से नर्वस फील नहीं करता। जितना उसे पता होता है वो बिना सोचे उसको बोल देता है। अगर कभी इन दोनों का इकट्ठे वाइवा लिया जाए तो 100% चांसेस है कि जो सेकंड नंबर वाला है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है वो ही जीतेगा। क्योंकि जो फर्स्ट नंबर वाला लड़का है उसके पास बेशक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, पर वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपने नॉलेज का पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर पा सकता। इसलिए जो दूसरे नंबर वाला लड़का है वो ही 100% तरीके से जीत सकता है। दोस्तों, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी डीपली नोटिस किया होगा, तो जो लोग झूठ बोलते हैं या झूठ बोलने में एक्सपीरियंट होते हैं उनका झूठ पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जिनके मुकाबले जो पहली बार झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना झूठ बोलने का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जो पहली बार झूठ बोल रहा है ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और जो एक्सपीरियंट होता है झूठ बोलने में वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता, या पकड़ा भी जाए तो बहुत ही मुश्किल से। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सच भी बोल रहा हो, बिना कॉन्फिडेंस के हिचकिचाते हुए बोल रहा हो, तो हमें वो बात झूठी लगती है। दोस्तों, अब आप ये समझ ही सकते हैं कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कितना ज़रूरी होता है हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, हमारी सक्सेस होने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरे पीक पे होता है तो जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन की वर्किंग है, वो पूरे तरीके से एक्टिव होती है। और उस टाइम हमारी जो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये बात हम किसी मीटिंग, लेक्चर और सेमिनार में देख सकते हैं, जो कि हमें उस टाइम अट्रैक्टिव बनाता है और सभी का फोकस हमारी तरफ खींचता है। और इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओगे, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप भी किसी भी भीड़ में, किसी भी मीटिंग में और कहीं भी अपने थॉट्स रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप भी अट्रैक्टिव दिखोगे, आप भी भीड़ में अलग दिखोगे अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दुनिया में बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जिस शक्ति ने इस दुनिया को बनाया है, कोई भी हो सकती है, भगवान हो सकते हैं, अल्लाह हो सकता है, ये रब हो सकता है, जो इन्होंने बनाया है तो हर किसी को परफेक्ट बनाया है।
अपने अपने में सभी को परफेक्ट बनाया है। अगर फिर भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को वीक समझ रहे हो, अपने आप को परफेक्ट नहीं समझ रहे हो, तो दोस्तों बुरा मत मानना, पर आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया उन पे भरोसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, पर आपको अपने आप पे भरोसा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। दोस्तों, अपने आप को किसी और से कंपेयर करके आप और कुछ नहीं अपनी बेइज्जती ही कर रहे हो। जो भगवान ने किसी और को नहीं दिया सिर्फ तुम्हें दिया है। अपने आप को आप कम समझ के और नहीं कर रहे हो कुछ, बस अपने टैलेंट को ही बर्बाद कर रहे हो, अपने टैलेंट का ही नुकसान कर रहे हो। आप कम नहीं हो, बस जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको कम समझते हैं, वो आपका टैलेंट नहीं देखते। पर आप कम नहीं हो, कभी भी आप कम नहीं थे। आप फुली टैलेंटेड थे, आप सबसे अलग थे और हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा सबसे पहले अपने दिल की सुनना। जो आपका दिल बोलता है वो ही सुनना, क्योंकि जो अंदर की सच्चाई होती है ना, उस चीज़ में सच्चाई कि आप क्या कर सकते हो, वो सिर्फ आपका दिल ही बताएगा। और जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उन पे कभी भी मत जाना, क्योंकि जो हमारी अंदर की आवाज़ होती है ना, वही सच होती है। आप जो भी करना चाहते हो उस पर भरोसा रखो कि ये मैं कर सकता हूँ, और उसे सोचो और उस पर एक्शन लो, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को सोचने के बाद उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मसल्स गेन करो, ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि अगर इसने मुझे मारा तो मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने खाने पे ध्यान दो, अपने सोने पे ध्यान दो, डेली एक्सरसाइज करो, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। अगर आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर होगा और आपके फेस पर एक सिंपल सी स्माइल होगी जब भी आप किसी से बात करते हो, तो ये आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाहेंगे, और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। बी काइंड टू योर सेल्फ। काइंडनेस दिखनी चाहिए आपकी हर एक बात में। कोई गुस्सा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस एक सिंपल सी स्माइल है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चीज़ से आप दूसरों के दिल में जगह बनाओगे, एक पॉजिटिव जगह बनाएंगे। दूसरे लोग आपसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। इससे आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अक्सर लोग सिर्फ उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो उनकी बात सुनता है, उनकी बात ध्यान से सुनता है, और बाद में पूरी बात सुनने के बाद में उसका आंसर देता है। और बाद में पूरी बात सुनने के बाद वो आंसर भी देता है, पर बिल्कुल शांति से, बिना एटीट्यूड के, बिना गुस्से से, बिल्कुल एक सिंपल वे से। और वही आंसर आपको दूसरे के दिल में अट्रैक्शन पैदा कराता है। ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है, हमेशा अपनी अकड़ में रहता है, और लोग उससे बात करना चाहते हैं। नहीं करना चाहता कोई उससे बात है, क्योंकि वो अपने गुस्से में रहता है। वो अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहते उससे बात करके, इसलिए वो दूर रहते हैं उन लोगों से। और ये बिहेवियर आपके अट्रैक्शन के लिए नहीं, बिजनेसमैन बनना है, एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है, एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है, तो आपको बात करने का तरीका पता होना चाहिए। दूसरे को कैसे इम्प्रेस करना है उस चीज़ को खरीदने के लिए जो चीज़ आप बेचना चाहते हो। एक परफेक्ट वे से, एक सिंपल वे से बात करनी, ताकि दूसरे वाला जो सुन रहा है वो एकदम से इम्प्रेस हो जाए उस चीज़ को खरीदने के लिए। और भी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम है, ये आपका सिंपल वे बात करने का बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 2006 में एक रिसर्च हुई थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसमें पता चला कि जो बंदा काइंडनेस से बात करता है, बिल्कुल सिंपल वे से बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। तो अगली बार याद रखना, जब भी आप किसी अनजान से, जब भी आप किसी ऐसे बंदे से बात करना चाहते हो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, तो एक काइंडनेस तरीके से बात करना, एक सिंपल वे से बात करना, एक बहुत ही सुंदर वे से बात करना, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर किसी चीज़ में फेल हुए हो तो शांत होकर मिरर के सामने जाकर अपने आप से क्वेश्चन करो, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं फेल हुआ। अपने अंदर से पूछो कि मैं क्यों फेल हुआ।
आपके अंदर से एक आंसर आएगा कि क्यों फेल हुए। आंसर कुछ भी हो सकता है। आंसर हो सकता है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। आंसर हो सकती है कि आपने कहाँ गलती की। आंसर हो सकता है कि आपकी कमी कहाँ पे रही। आपका आंसर खुद ब खुद आपके अंदर से आएगा। वैसे सेल्फ टॉक दो टाइप की होती है, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक और दूसरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है अगर आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो करो तो। जैसे आप मिरर के सामने जाते हो और बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ, जो आपके गोल हैं उनको मैं पा सकता हूँ। अपने आप को खुद ब खुद आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। और ये जो आपके खुद का मोटिवेशन होता है जिससे आप अपने आप को चार्ज करते हो, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी ये मोटिवेशन लो होने लगता है, आप अपनी एनर्जी से इसे फिर चार्ज कर लेते हो। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और एक और बात, जब भी आप किसी से बात करते हो तो हमेशा पॉजिटिव वे से बात करो। फेस योर फियर। अपने डर को फेस करो। जो आपका डर है लाइफ में, पहले तो अपने डर को आइडेंटिफाई करो। आपको कहाँ से डर लगता है, आपको कहाँ पर डर लगता है, उसे आइडेंटिफाई करो। इसमें कुछ भी हो सकता है। लड़कियों से बात करने का, स्टेज पे जाने का, डिसीजन लेने का, और कुछ भी हो सकता है। जब तक आप डर से हारोगे, डर आपको हराएगा, तब तक आप डर से हारते ही रहोगे। और डर आपके कॉन्फिडेंस को आपसे लेता रहेगा। आपके मन में किसी चीज़ का भी डर हो सकता है, उस चीज़ से लड़ो, उस चीज़ को फेस करो और उस चीज़ से जीतो, क्योंकि डर से आगे ही जीत।